रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। तशरीह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस से ईमान की कमी बेशी पर इस्तदलाल किया है, क्योंकि इसमें 5 चीज़ों को इस्लाम की बुनियाद करार दिया गया है और ये पांचों चीज़ें हर शख्स में नहीं पाई जाती। कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई ज़कात नहीं देता, कोई हज के मामले में कोताही करता है और किसी से रोज़ों के मुतालिक तसाहुल हो जाता है। इस एतबार से मरातबे ईमान में भी तफावुत आ जाता है। किसी का इस्लाम नाक़िस है और किसी में ये अलामतें पूरे तौर पर मौजूद होती हैं, जिससे पता चलता है कि उसके दिल में लगन है। अगर इन आमाल की पाबंदी नहीं है तो ये उसके नुकसान दीन की अलामत है। वाज़ेह रहे कि मुहद्दिसीन के यहाँ इस्लाम और ईमान एक ही हकीकत के दो नाम हैं। गोया इन 5 चीज़ों पर ईमान का इतलाक़ भी होता है, इसलिए मालूम हुआ कि ईमान मुरक्कब है और इसमें कमी बेशी होती है। इस मकाम पर अरकान खमसा में जहाद का जिक्र नहीं है, हालांकि इसकी दीन इस्लाम में बहुत अहमियत है। ये इसलिए कि जहाद फ़र्ज़ किफ़ाया है, जो मखसूस हालात में फ़र्ज़ ऐन करार दिया जाता है। नीज़ इस हदीस में कलमे शहादत के साथ दीगर अम्बिया और मलाइका पर ईमान लाने का जिक्र भी नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक ही तमाम अम्बिया की तस्दीक है और दीगर रसूल ईमान की बुनियाद यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को दिल व जान से तस्लीम किया जाए। इस हदीस का सबब वुरूद भी है, वो ये कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने हकीम नामी एक आदमी के एतराज़ पर इस हदीस को बयान फरमाया। इसकी वजाहत बयीन तौर है कि वो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के पास आया और कहने लगा, ए अबू अब्दुर्रहमान, क्या वजह कि आप एक साल हज पर जाते हैं तो दूसरे साल उम्रा करते हैं, लेकिन आपने जहाद को छोड़ रखा है, हालांकि आपको इसकी अहमियत का बखूबी इल्म है। इसके जवाब में आपने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद तो 5 चीज़ों पर है और इसमें जहाद का जिक्र नहीं है। हदीस में अगरचे तस्दीक कल्ब का जिक्र नहीं है, ताहम लफ्ज़ शहादत इसको मुस्तलज़िम है, क्योंकि शहादत उस कौल को कहा जाता है जो कल्ब के मुताबिक हो। शहादत के बाद चंद आमाल को जिक्र फरमाया, इनमें से नमाज और ज़कात अल्लाह ताला की सिफ़त जलाल पर मुताफ़र्रा है, जिसका तकाजा ये है कि इन्हें इंतहाई अदब से अदा किया जाए। मामूली सी कोताही से ये आबगिना साबुताज हो सकता है। नीज़ हज और रोज़ा अल्लाह ताला की सिफ़त जमाल के आइनादार हैं, इसका तकाजा ये है कि इन्हें फ़रेफ़तगी और दीवानवार अदा करे। नीज़ इस हैसियत का ये भी मुतालबा है कि गैर से एराज़ करते हुए मकसूद की तरफ कामिल तवज्जो हो। हज में तौबा इलल्लाह और रोज़े में एराज़ अनिल गैर है। इस रवायत में हज को सौम और रमज़ान पर मुक़द्दम किया गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत को असल करार देते हुए अपनी इस किताब में अब्वाब हज को अब्वाब सियाम से पहले जिक्र फरमाया है, जबकि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मरवी बाज़ रिवायतों में सौम रमज़ान को हज पर मुक़द्दम लाए हैं। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम की मज़कूरा रिवायत को असल करार देकर सही बुखारी की रिवायत को नक़ल बिल माना कहा है, क्योंकि मुस्लिम की एक रिवायत में जब हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा से हज़रत साद बिन उबैदा बयान करते हैं तो उसमें साम रमज़ान को हज से पहले लाए हैं। इसमें मज़ीद वजाहत है कि मजलिस में एक आदमी ने तरतीब बदल कर जब यूँ कहा कि हज जो सौम रमज़ान, तो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हदीस के अल्फाज ये हैं कि स्याम रमज़ान हज के ज़िक्र से पहले है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह सुना है। सही बुखारी की एक रिवायत में सौम रमज़ान को हज से पहले लाया गया है, बल्कि इसे अदाए ज़कात से भी पहले ज़िक्र किया गया है। बुखारी की एक रिवायत के मुताबिक हंज़ला से जब उबैदुल्लाह बिन मूसा बयान करते हैं तो हज को सौम रमज़ान से पहले लाते हैं, लेकिन सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक जब इनसे अब्दुल्लाह बिन नुमैर बयान करते हैं तो वो साम रमज़ान को हज से पहले ज़िक्र करते हैं। जबकि सही मुस्लिम की रिवायत में तसरीह समा है और हंज़ला की ये रिवायत इस बुनियादी रिवायत की भी मुआफ़िक है, तो सही बुखारी की रिवायत को नक़ल बिल माना कहने में कोई हरज नहीं। अलबत्ता ये जवाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जलालत शान के ख़िलाफ़ ज़रूर है, क्योंकि उन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की इसी रिवायत को बुनियाद करार देकर अब्वाब हज को अब्वाब सियाम से पहले बयान फरमाया है। नीज़ हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से जब उनकी बेटे ज़ैद बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं तो वो भी हज्जुल बैत को साम रमज़ान से पहले ज़िक्र करते हैं, जैसे कि सही मुस्लिम बाबुल ईमान हदीस नंबर 16 में है।
اس کے علاوہ حضرت سعد بن عمیدہ سے جب سعد بن طارق کو بیان کرتے ہیں تو وہ بھی حج کو صوم رمضان پر مقدم کرتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دونوں طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقف کی تردید کی ہے۔ ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین اسلام کے 5 ارکان ہیں اور اس کا قلم حدیث میں بہت مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے کے ساتھ وہ روایت آئی ہے، کبھی روزہ پہلے ہے اور کبھی حج پہلے ہے۔ اسی لیے امام بخاری اور امام مسلم کے بیچ میں اختلاف بھی ہوتا ہے اس بات کو سننے کی وجہ سے۔